नीतीश कुमार भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान दिया है, इसका मतलब नहीं कि आप बार-बार महिला को अपमान करिए। सम्मान देने का मतलब नहीं है कि आप अपमान कीजिए बार-बार। वो आपके शिक्षा पर सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि आरजेडी में जो लोग भरे पड़े हैं सब अशिक्षित हैं, 9वीं फेल है। व्यक्तिगत किया है, एकदम हाथ लंबा साइन करती है, वो क्या जानेगी बजट के बारे में। तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उसको भी आप बर्खास्त कीजिए। सबके लिए सम्मान बराबर है, कानून बनता है तो सबके लिए बनता है। आपके बारे में भी नीतीश कुमार जी ने मेरे बोला बारे था में भी लोकसभा चुनाव बोला में। गया, तो आप महिला को अपमान करने का काम करते हैं। महिला का सम्मान करने पहले जानिए, महिला का सम्मान हो कैसे होता है। आप वो जो है कि वह बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकी है, उसको बजट के बारे में पता नहीं है। बीजेपी को 12 सीट आया तो महिलाओं ने भागीदारी निभाई होगी, महिलाएं तो उनको वोट दे रही हैं, पूरा बढ़ चढ़ के दे रही है, फिर भी जो है कि महिला के बारे में कुछ से कुछ टिप्पणी करते रहते हैं। आज बढ़ चढ़ के जो आवाज बन के सदन में भी हम लोग बोल रहे हैं, तो आज लालू यादव का देन है। आज लालू यादव का ही देन है जो आज लोग प्रतिनिधित्व है, बन रही है, बोल रहे हैं, 2 शब्द भी आपके सामने बोल रहे हैं तो उन्हीं का देन। सुनील सिंह आए दिन सोशल मीडिया पर जो है हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, अपमान करने का काम करते हैं मुख्यमंत्री को और साथ ही एनडीए के नेताओं का अपमान करने। तानाशाही की सरकार है और इसमें जब मन चाहता है, जिसको हटाना चाहता है उसको हटा देते हैं। राजद एमएलसी सुनील सिंह को की सदस्यता रद्द कर दी गई है। रद्द करने का कारण ये बताया गया है कि नीतीश कुमार की मिमिक्री कर रहे थे वो राज्यसभा में, जिसको लेकर उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, जिसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। तरह तरह के बयानबाजी हो रहे हैं और इस पे कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हमारे साथ फिर से जुड़ रही हैं बीमा भारती हैं, आरजेडी से इस बार चुनाव भी लड़ी थी, विधानसभा चुनाव भी और लोकसभा चुनाव भी। इन्हीं से जानेंगे कि ये कितना सही है या फिर गलत है, इनकी क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर। बीमा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पार्टी के एमएलसी हैं सुनील सिंह जी, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है कल, क्या कहिएगा? देखिए, तो लोकतंत्र का जो है हत्या हुआ और किसी के बारे में जो है बोलना या और इतना बड़ा गुनाह हो जाए, तब तो ये लोकतंत्र में जो है कि लोग बोल ही नहीं पाएंगे, कहीं नहीं सदन में बोलेंगे। लोग को जो है प्रतिनिधि को चुन करके सदन में भेजते हैं, चाहे विधानसभा का सदन हो, चाहे विधान परिषद का सदन हो, ऊंचा सदन हो, तो सब में बोलने का अधिकार है सबको। और इस तरह का जो हमारे आदरणीय सुनील जी जो एमएलसी थे और उनका सदस्यता रद्द किया गया है, यह तो बहुत घोर निंदा हम करते हैं इसका। कहा जा रहा है कि सुनील सिंह आए दिन सोशल मीडिया पर जो है हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, अपमान करने का काम करते हैं मुख्यमंत्री को और साथ ही एनडीए के नेताओं का अपमान करने का काम करते हैं। देखिए, जहाँ तक अपमान करने की बात होती है, तो जो हमारे जो नेता है सुनील सिंह जी जो एमएलसी थे और कोई भी बात करते थे तो बिहार के हित के बात करते थे। ऐसा नहीं है कि बिहार में कुछ भी हो रहे हैं और जो है कि उसका आवाज़ उठाना इतना बड़ा सजा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि आवाज़ उठाना चाहिए। कहीं कोई घटना होता था, कहीं कुछ हो रहा था तो सवाल जवाब करना कोनो गुनाह थोड़े है। सबको अधिकार है करने का, सबको करते हैं, सब क्या वजह है सुनील सिंह को हटाने की, क्या वजह हो सकती है? ठीक है, यह तो तानाशाही की सरकार है और इसमें जब मन चाहता है, जिसको हटाना चाहता है उसको हटा देते हैं। यह लोकतंत्र का हत्या हुआ। और एक बात आपको हम ये भी बता देना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे जो जदयू से जो है मुख्यमंत्री जी के करीबी हैं, जो मुंगेर के सांसद है आदरणीय ललन सिंह जी, जो केंद्र में मंत्री भी हैं, और उन्होंने जिस तरह से हमारे जो है बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी के बारे में जो बोला गया लोकसभा के बाहर में कि देखे हैं आप उसका साइन कितना लंबा साइन करती है और वो जो है कि बजट के बारे में पूछती है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम उनसे यही कहना चाह रहे हैं कि आप महिला का सम्मान करने पहले जानिए, महिला का सम्मान हो कैसे होता है। आप वो जो है कि वह बिहार के मुख्यमंत्री रह चुकी है, उसको बजट के बारे में पता नहीं है कि बजट क्या है। आप वहाँ से जो है ज्ञान दे रहे हैं, इस पर भी जो है कि महिला विरोधी आप जो है कि काम कर रहे हैं। कभी सदन में जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी महिला पर कुछ न कुछ टिप्पणी कर देते हैं, आप उसका देखा होशी आपने वहाँ से करना शुरू कर दिए हैं। यह तो बिहार के महिला के लिए दुखनीय है।
इस तरह से महिला के बारे में बार बार अपमान बात बोलना या कहीं से उचित नहीं है। जब से विपक्ष ने विधानसभा में झुंझुना दिखाने का काम किया, तब से लगातार जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, जेडीयू के हो, वो आपके शिक्षा पर सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि आरजेडी में जो लोग भरे पड़े हैं सब अशिक्षित हैं, 9वीं फेल है, लगातार वो लोग तंज कस रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि यह लोकतंत्र में कहीं से है क्या कि जिसके पास डिग्री है, जो पढ़े लिखे हैं वही प्रतिनिधि बन सकते हैं? क्या है संविधान में है कहीं पर लिखा हुआ है? नहीं। लिखा हुआ है तो बता दीजिए कि हाँ कोई अनपढ़ जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, ये कहीं है लिखा हुआ? आज आप माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में बोले और महिला के बारे में बोलते हैं, हम ही के बारे में बोलते हैं, आपके बारे में भी नीतीश कुमार जी मेरे बारे में भी बोला गया, तो आप महिला को अपमान करने का काम करते हैं। तो क्या इसमें कि जितने भी जदयू में नेता है और बीजेपी में नेता है सब पढ़े लिखे ही हैं, सबके पास बड़े बड़े डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं क्या? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ राजनीति लोग जो जनता जो चुन करके भेजते हैं वो उसके लिए वही डिग्री है, उसके लिए वही सब कुछ है, जो वही सर्टिफिकेट है उसके लिए वही है सब कुछ। जनता ने वहाँ से चुन करके सदन में भेजने का काम करते हैं, जनता के हित के लिए लोग जो है आवाज उठाते हैं सदन में, आप उस आवाज को दबाना चाहते हैं, यह गलत बात है, यह तो सही बात नहीं है। और ये तो जो है कि आज कल जो जिस तरह से सदन में हम देख रहे थे, जिस तरह से हुआ, यह अच्छा बात नहीं है। तब तो लोग जो है कि बेल में जाना छोड़ दे, एक एक कानून लागू कर दे कि जो जिस सीट पर है उसी सीट पर से आप जवाल सवाल करिए। और जो है कि बेल में लोग जो जाते हैं तो इसका मतलब है बेल में जाएगा, हल्ला करेंगे, आपके विरोध में आवाज उठाएंगे तो उसका सदस्यता खत्म कर दीजिएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि हम हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं, महिलाओं को आगे हमने बढ़ाया, महिलाओं को शिक्षा दिया है, बहुत कुछ किया, तो कैसे नीतीश कुमार जी अपमान कर सकते हैं? आप देखिए महिला के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, आप देखे होंगे कि रुपौली में भी मेरे बारे में बोला कि बीमा भारती को हमने सिखाया, हमने पढ़ाया लिखाया सब कुछ। तो हम तो गार्जियन है, बच्चा को जो शिक्षा देता है एक गार्जियन ही देता है, सिखाता है, तो इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया। लालू जी भी बताते बैठ करके 2-2 घंटा हमको समझाते थे राजनीति में कैसे क्या करना। जो सीनियर नेता थे उसके पास बैठ के हम भी सीखते थे कि हाँ सर आप बताइए कैसे होगा सदन में, कैसे ये चीज होगा। तो सीखना कोई गुनाह नहीं है, किसी से जो है कि आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ ज्ञान आप से बड़े से ले रहे हैं तो आपके लिए सौभाग्य है, वो आप ले रहे हैं उससे, तो ये जो है कि बड़ी बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा क्षेत्र में जा करके बोले, तो गार्जियन का काम है कि आप जो है कि सिखाते हैं तो अच्छा बात है। आपका सिखाया हुआ पर बीमा भारती चल रही है, जो आपने सिखाया था वही चल रहे हैं, कर रहे हैं। अभी भी देखा जा रहा है कि महिलाएं उनकी कोर वोटर है, आधी आबादी जिसको वो कहते हैं, वो उनको वोट दे रही है। कहीं ना कहीं 12 सीट तभी आया जब महिलाओं ने उनको वोट किया होगा, या फिर बीजेपी को ही 12 सीट आया तो महिलाओं ने भागीदारी निभाई होगी। महिलाएं तो उनको वोट दे रही है, पूरा बढ़ चढ़ के दे रही है, फिर भी जो है कि महिला के बारे में कुछ से कुछ टिप्पणी करते रहते हैं। आज जो है कि कहते हैं कि महिला को हम ये किए हैं वो किए हैं, तो क्या आपने किए हैं? उससे पहले तो हमारे जो नेता है लालू प्रसाद यादव जी, जो गरीब के मसीहा है, जो गरीब का आवाज है, गरीब का बारे में जो सोचे हैं, चिंता किए हैं, जिसको कि हाँ बैठने नहीं देता था छोटे जाति को, उसको ऊंचा पीढ़िया देने का काम किया है, प्रतिनिधित्व कर रही है महिला। और जो है कि हमारे समाज में सब लोग आज बढ़ चढ़ के जो आवाज बन के सदन में भी हम लोग बोल रहे हैं, तो आज लालू यादव का देन है, आज लालू यादव का ही देन है जो आज लोग प्रतिनिधित्व है बन रही है, बोल रहे हैं, 2 शब्द भी आपके सामने बोल रहे हैं तो उन्हीं का देन है। लेकिन जहां तक बात नीतीश कुमार जी का है, तो नीतीश कुमार तो कहते हैं, या फिर उनके पार्टी के जो लोग हैं वो लगातार कहते रहते हैं कि नीतीश कुमार की देन है कि महिलाएं आज आगे बढ़ी है। पंचायती राज चुनाव में भी अधिकार देने वाले नीतीश कुमार ही हैं, और वो कहते हैं कि मेरे ही रीजन में लड़कियां घर से बाहर निकलना शुरू की। देखिए यह माननीय मुख्यमंत्री बिहार के हैं, तो महिला का सम्मान देना उनका काम है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक है सम्मान दिए हैं महिला को, जो है कि जितना महिला को सम्मान देना चाहिए उतना तो नहीं मिला। आप देख लीजिए लोकसभा में भी, लोकसभा में बीजेपी की तरफ से एक भी महिला को लोकसभा में एक भी सीट नहीं देने का काम किया।
जदयू में मात्र दो ही सीट मिली। दिया। और आरजेडी में जो है हाँ, जो हम लोग का पार्टी ने जो महिला को लड़ाने का जो काम किया है, आप देख रहे हैं कि सभी जाति से 7 सीटें महिला को मिली हैं। 7 सीट जो है हमारे नेता जो है आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने 5-6 सीट। हाँ लड़ाने का काम किया, महिला को सम्मान दिया, खास करके अति पिछड़ा को सम्मान देने का काम किया। आज जो है कि एक अति पिछड़ा के बेटी बीमा भारती को लोकसभा चुनाव लड़ाने का काम किया पूर्णिया में, तो सम्मान देने का तो काम किया हमारे भाई ने, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने सम्मान दिया है। और नीतीश कुमार भी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान दिया है। इसका मतलब नहीं कि आप बार बार महिला को अपमान करिए, सम्मान देने का मतलब नहीं है कि आप अपमान कीजिए बार बार, अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। कानून में भी ये नियम है कि आप यही महिला है, का सम्मान नहीं कर सकते, सम्मान नहीं कर सकते हैं, अपमान नहीं कर सकते हैं महिला पर। और इस तरह से महिला का जो है कि बार बार आपने हर सदन में करते हैं, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्या लगता है एमएलसी सुनील सिंह का जो सदस्यता रद्द हुई है वो वापस मिलेगी या नहीं? अब देखिए तो नेता पर निर्भर करता है, और जो है कि जरूर करेंगे, आप लोगों क्योंकि की क्या मांग है? क्योंकि हमारे जो है भाई आदरणीय सुनील जी हैं, एमएलसी रहे हैं, अच्छे काम किए हैं, पार्टी के वफादार की तरह, सिपाही की तरह काम किए हैं, एक पार्टी के सिपाही बन करके, और अच्छे से काम किए हैं, और आगे भी काम करेंगे और सम्मान भी मिलेगा उनको। क्या लगता है बीमा जी, जो सुनील सिंह जी की सदस्यता रद्द हुई है वो वापस मिल पाएगी या फिर आप लोगों की क्या मांग है? देखिए जिस तरह से उनका सदस्यता गया है, और या तो किसी का कह रहा है कि मुख्यमंत्री जी का मिमिक्री करने के जो है कि उसको सजा मिला है, तो हम आपसे कहना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी सबके लिए एक समान कानून बनता है, तो आपका भी जो है जो सांसद है ललन सिंह जी, जो मुंगेर से आते हैं, और अभी जो केंद्र में मंत्री भी हैं, और उन्होंने जो है बिहार के एक प्रथम महिला मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को उन्होंने जो कहा है कि लंबा साइन करते हैं, तो ये भी तो उसका जो है का अपमान किया है, तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, उसको भी बर्खास्त करना चाहिए, उसका भी सदस्यता जाना चाहिए। एक महिला पर उन्होंने टिप्पणी किया है, एक पूर्व मुख्यमंत्री के जो बारे में बोला है, तो उन पर टिप्पणी वो पर्सनल व्यक्तिगत टिप्पणी